अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 2 पैट्रियोटिज्म की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्यूशन बुक का 44 पेज नंबर है। तो क्वेश्चन आंसर सबसे पहले देखते हैं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो लेसन के अंदर दिए जाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन बुक में इनको एंड पे दे दिया जाता है। तो कुछ बुक्स हैं उनमें सॉल्व करके साथ ही साथ दे देते हैं, जब रीडिंग ट्रांसलेशन होती है उसके साथ ही। तो सबसे पहले हुब्बुल वतनी बता दूं मैं क्या होती है। ओवरव्यू के वतन के लिए मोहब्बत होती है, अपने मदरलैंड के लिए, जिसमें इंसान कभी भी अपनी जान वक्फ कर सकता है मुल्क के लिए, उसकी दफ़ा के लिए। तो हुब्बुल वतनी का जज्बा, काजल मोहम्मद ने जो भी इसके अंदर बोला है कि एक शख्स जो हुब्बुल वतनी का जज्बा नहीं रखते वो ऐसे है जिसकी रूह ना हो। इसके अलावा काजल मोहम्मद ने अपनी मिसालें भी दी हैं एज अ नेशन बिल्डर। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हु ऑफर्स सेक्रीफाइस, हु ऑफर्स सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए जान कुर्बान कौन करते हैं। पैराग्राफ 1 है, उसका आंसर देखिए। As patriotism means love for the motherland or devotion to one's country, so a patriot who loves his country is always willing to sacrifice his life for the country. तो ट्रांसलेशन चूँकि मैंने आप लोगों को वैसे ही पढ़ा दी थी, तो उसके मुताबिक इसका ट्रांसलेशन नीचे भी लिखा है, उसके मुताबिक जो लाइंस ऊपर दी गई इंग्लिश की, कि पैट्रियोटिज़म यानी कि हुब्बुल वतन जो शख्स होता है ना, उसके मुताबिक क्या होता है कि मुल्क के लिए मोहब्बत होना, डिवोशन यानी वफ़ादारी, लगन होना, किसके लिए? मुल्क के लिए, किस शख्स की? हुब्बुल वतन की, ठीक है। सो एज़ अ पैट्रियोट, एक हुब्बुल वतन होने के नाते कौन है? हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ऑलवेज़ विलिंग क्या होता है? हमेशा खुद को तैयार रखते हैं सैक्रिफाइस करने के लिए, यानी कुर्बान करने के लिए, हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, अपने मुल्क के लिए। तो ये मैं ऊपर से ही नहीं पढ़ी, मैं अपने लिहाज से आपको पढ़ा रही हूँ, तो उसका ये मेन ट्रांसलेशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हु लेड the Muslims of the subcontinent in their struggle for separate homeland, ये पैरा नंबर है 2। इसमें उन्होंने कहा है कि बरसगीर के मुसलमानों को एक अलग वतन हासिल करने की राह किसने दिखाई। यानी कि लेसन के अंदर से पूछा जा रहा है कि कौन शख्स हैं जिन्होंने मुसलमानों को राह दिखाई है कि वो अलग वतन हासिल कर सके। हमारे भी जहन में आता है कि वो काजल मोहम्मद अली जिन्ना ही थे इस लेसन में जो बताए गए। वैसे इलामा इकबाल, सैयद अहमद खान, बहुत से ऐसे दीगर अफराद हैं जिन्होंने वतन के लिए तब कोशिशें की हैं, लेकिन काजल मोहम्मद जिन्ना का इस पैराग्राफ में दिया गया, तो उसके मुताबिक पढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 है। काजल मोहम्मद अली जिन्ना वाज द लीडर ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के मुसलमानों के रहनुमा थे। अब जिन्होंने क्या किया है? राह दिखाई है अलग वतन के लिए। इट वाज ही, ये वो थे, हु लेड दम, जिन्होंने राह दिखाई है, इन देयर स्ट्रगल्स, उन्हें कोशिशें करने के लिए, फॉर द सेपरेट होम, अलग वतन के लिए। यानी वे काजल मोहम्मद अली ही जिन्ना थे जिनका जिक्र किया जा रहा है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, कौन सा सबसे अहम मिलिट्री अवार्ड यानी इनाम होता है ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन सा दिया जाता है? आज़ाद फौजी एजाज़, पैरा नंबर 4 है। चूँकि हमें भी पता है कौन सा दिया जाता है, निशान हैदर, जो शहीद होते हैं उनको हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड दिया जाता है, रैंक। तो आगे देखते हैं आंसर इसका। जी, तो लास्ट में है इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में द गवर्नमेंट कॉन्फर्स, क्या नवाजना किस चीज़ को या देना, अवार्ड्स यानी जो भी इनाम देती है, अपॉन द सोल्जर्स, सिपाहियों को, हु जो डू समथिंग कुछ करते हैं, ग्रेट बड़ा, जो कुछ बड़ा करते हैं उनको क्या करती है? फ़ौज नवाजती है। किस चीज़ से? अब ये देखते हैं क्या है। वाइल डिफेंडिंग, क्या है? दफा करते हुए, डिफेंड करना किस चीज़ को? द मदरलैंड, अपने वतन को। वाइल डिफेंडिंग द मदरलैंड, अपने वतन को दफा करते हुए। अमंग सच अवार्ड्स, इन अवार्ड्स में निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे क्या था? बड़ा रैंक या एक एजाज़ है फ़ौजी, जो शहीद होने वालों को दिया जाता है। नेक्स्ट जी, इनके आसान जवाब दे दिए गए हैं बच्चों के लिए। वही बच्चे जो ये समझते हैं कि मतलब ये जो पहले दे दिए हैं, मैंने पढ़ दिए हैं, वो थोड़े लेंथी हैं। तो समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो इस लिहाज से जो बच्चे कुछ नहीं पेपर में करके आते, उन्हें चाहिए कि ये याद कर लें जो थोड़े आसान हैं। तो चलें, खाली छोड़ने से तो अच्छा है। जी, ये नेक्स्ट आंसर है 2 के, एक का पहले आप देख चुके हैं। तो ये इंतहाई आसान लफ्ज़ों में है। तो आगे जी इसका देखें। वही वर्ड्स और उसके मीनिंग या सिनोनिम्स वगैरह दे दिए जाते हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग को कहते हैं सिनोनिम्स। तो ये देख लीजिए, पेपर में अक्सर आ जाते हैं एज ए एमसीक्यूज़, जैसे कि डिवोशन वगैरह हो गया, कमेंडेबल, सुप्रीम, वैल्यू, नेटिव। ये जो वर्ड्स हैं इनके उर्दू में मीनिंग याद कर लीजिए। तो इंग्लिश में भी आगे देखिए सिनोनिम्स में या ग्लोसरी वगैरह में वो पूछ लेते हैं। तो
इनको आप पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा MCQs के तौर पर। जी, तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट भी आ गए हैं हमारे पास। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियटिज्म। हाउ विल आप कैसे करेंगे डिफाइन पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी को कैसे बयान करेंगे। अब देखते हैं इसका जवाब क्या है। पैट्रियटिज्म मीन्स, वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने पीछे आपको पढ़ाए हैं, तकरीबन उससे रिलेटेड ही हैं, उनको आप याद कर लें तो इसमें आपको याद करने में आसानी होगी। पैट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री, यानी हुब्बुल वतनी से मुराद है कि वतन की मोहब्बत और अपने वतन से लगाओ किसी शख्स का होना। तो इट इज़ अ स्पिरिट, ये एक जज्बा है, डेट मेक्स जो बनाता है, वन ले डाउन कोई जान दे सकता है, कुर्बान कर सकता है, वंस लाइफ अपनी जान, यानी कि फॉर द कंट्री मुल्क के लिए, यानी ये एक ऐसा जज्बा है जिसमें कोई शख्स अपनी जान मुल्क के लिए कुर्बान कर सकता है। इट इज़ अ डोमिनेंट, क्या है, एक गालिब, यानी ऊपर आने वाला गालिब, फैशन जज्बा, ये एक बुलंद या गालिब आने वाला जज्बा है जो ऊपर आ जाता है। Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. It is a spirit that makes one lay down one's life for the country. It is a dominant passion. ये एक क्या है, गालिब जज्बा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पैट्रियट, क्या है हुब्बुल वतन की खूबियाँ क्या होती हैं उस शख्स की जो वतन से मोहब्बत करता है। ये देखते हैं आंसर। आप पैट्रियट, हुब्बुल वतनी, यानी आप पैट्रियट एक शख्स जो वतन से मोहब्बत करता है, हुब्बुल वतन। इज़ आलवेज़ विलिंग, हमेशा क्या है, ख्वाहिश रखता है या तैयार रहता है, टू ले डाउन कुर्बान करने के लिए, हिज़ लाइफ अपनी ज़िंदगी, फॉर द सेक ऑफ हिज़ कंट्री अपने वतन के लिए। सेक ऑफ होता है की वजह से या के लिए, यानी अपने मुल्क की लिए जान कुर्बानी के लिए कि हमेशा तैयार रहता है। ही हैज़ स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ हिज कंट्री एंड द नेशन। और क्या कहते हैं कि अपनी ताकत और हौसला वगैरह जो भी है उसकी हिफाजत और उसके मफाद के लिए क्या है, नेशन और कंट्री के लिए क्या है, हमेशा तैयार रहता है कि इस कौम और उसके मफाद की हिफाजत के लिए, क़ुव्वत के लिए। यानी एक फ़र्द का बताया जो पैट्रियोट है उसकी खूबियाँ बता दी गई इसके अंदर कि वो क्या कर सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एज अ सिटीज़न, एक शहरी होने के नाते ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के, व्हाट आर योर ड्यूटीज़, आपके क्या फ़राइज़ हैं या ज़िम्मेदारियाँ हैं, टूवर्ड्स योर कंट्री, अपने मुल्क की तरफ, यानी एक शहरी होने के नाते पाकिस्तान के आपके क्या फ़राइज़ हैं। तो जी, आप ख़ुद भी इस सवाल पे ज़रा सोचिएगा कि हमारे क्या फ़राइज़ हैं। तो ये भी देखिएगा फिर हम क्या फ़र्ज़ अदा करते हैं अपने मुल्क के लिए। जी, तो आंसर देखते हैं। एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहरी होने के नाते आवर ड्यूटी, हमारा फ़र्ज़ है, इज़ टू ऑलवेज़, हमेशा, थिंक एंड वर्क, सोचें और काम करें, फॉर द बेटरमेंट, बेहतरी के लिए, ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की। क्या है, एक शहरी होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है पाकिस्तान के कि हम उसकी बेहतरी के लिए सोचें और उसके लिए काम भी करें। वी शुड ओबे, क्या है, हमें हुक्म की तमील करनी चाहिए या अमल करना चाहिए, द लॉज, कवानीन पर, ऑफ द कंट्री, मुल्क के कवानीन के हमें क्या है उनको मानना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। द डिफेंस, डिफेंस यानी दफ़ा, ऑफ द कंट्री, मुल्क का दफ़ा, शुड बी आवर, हमारा होना चाहिए, सुप्रीम, क्या है, सुप्रीम सबसे आला या बुलंद, प्रेफरेंस उसको कहते हैं तरजीह को, यानी कि हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए किस चीज़ के लिए, अपने मुल्क के दफ़ा के लिए। जी, तो नेक्स्ट पेज पे 40 क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेक्स अस अलर्ट, हमें कौन जो है चौकन्ना रखता है, चौकस रखता है, इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स, यानी कि गैर मुल्की हमलों के दौरान, इन्वेजन्स होता है हमले, उनके दौरान हमें क्या चीज़ चौकन्नी रखती है। वी लव आवर कंट्री, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। वी आर ऑलवेज रेडी, हम हमेशा क्या है, तैयार रहते हैं, टू सेक्रीफाइस आवर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए, फॉर इट, यानी अपने मुल्क के लिए। हम क्या है, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और इसके लिए हमेशा जान कुर्बान के लिए तैयार रहते हैं। सच स्पिरिट, ऐसा जज्बा, ऑफ पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी का, मेक्स अस, क्या है, हमें बनाता है, स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स, क्या है, इन द वेक ऑफ, ये इकट्ठा पढ़ेंगे, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस एक का मतलब है कि सूरत में, हमें क्या करता है, हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें हमेशा तैयार कर रखता है, चौकन्ना रखता है जब भी गैर मुल्की हमले होते हैं उसके लिए, ताकि हम उसका जवाब दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है। तो देखें, हाउ विल, कैसे, यू एलेबोरेट, आप कैसे वजाहत देंगे या बयान करेंगे, काजज़ मोहम्मद अली जिनाज़ कोट, उनके कोल को, कोट का मतलब होता है कोल, उनका कोल जो भी उन्होंने कहा, उनको आप कैसे वाजिया करेंगे। आगे देखिए,
जो कॉलेज में दिया गया है, वी मस्ट डेवलप, हमें ज़रूर पैदा करना चाहिए, अ सेंस, एक एहसास ऑफ पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी की, हमें ज़रूर हुब्बुल वतनी की एक एहसास पैदा करना चाहिए, विच गैल्वनाइजेज, जो हमें जोश दिलाए या मुतहर्रिक करे, अस आल, हम सबको, इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, एक मुत्तहिद और मजबूत कौम में जो हमें क्या है मुतहर्रिक कर सके, बनाने के लिए। उन्होंने ये देखें उर्दू में लिखा हुआ तर्जुमा कि जो हमें एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बनाने में मदद दे। तो क्या है, वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म विच गैल्वनाइजेज अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। तो आगे देखिए इसी पेज पे नीचे है कुछ क्वेश्चन आंसर, वही आसान दे दिए गए हैं, थोड़े शॉर्ट करके, लेंथी नहीं है। तो इनके बारे में मेरी वही राय है जो पहले क्वेश्चन पैराग्राफ के अंदर थे, तो काइंडली इनको भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। जी नेक्स्ट देखें पेज नंबर 47 सोल्यूशन बुक पे, इसमें क्या बता दिया गया है, कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं, गेस्ट मीनिंग है उनके, और डिक्शनरी मीनिंग बता दिए गए हैं। इसके इंग्लिश टू इंग्लिश ही बताने हैं, उर्दू में तो आप याद करते ही हैं। तो देखिए ये चंद एक हैं। तो तो पहला दे दिया कंजर्वेशन, इसका मीनिंग दे दिया है, प्रिजर्वेशन आगे नेक्स्ट दे दिया है, डिक्शनरी मीनिंग दे दिया है। इनमें आगे देखें ये दो मीनिंग बता दिए एक ही लाइन में, इनमें कोमा लगा के जो अगला दे दिया गया है तो वो अलग मीनिंग हो गया इसका। तो आप इन दोनों में से एक कर सकते हैं, इंस्टेंस यानी कि मिसाल, एग्जाम्पल, आगे जो भी है इसका डिक्शनरी मीनिंग ये एक ही याद करना पड़ेगा आप सबको। ये चंद पाँच बताए हैं रिवार्ड तक, तो आपको ये याद करने होते हैं, पेपर में एमसीक्यूज बन के भी आ जाते हैं। नीचे उन्होंने दे दिया है मैनी वर्ड्स, उन्होंने कहा है कि मैनी वर्ड्स बनाएं अपने, यू कैन क्या है फॉर्म चूज द रूट। उन्होंने कह दिया कि रूट वर्ड्स मैंने आपको पहले बता दिया था, उन्होंने रूट वर्ड दे दिए हैं, यानी कि बेसिक वर्ड होता है, उसके आगे आपने खुद बनाने होते हैं, चाहे वो सफिक्सेस हों, चाहे वो क्या है प्रीफिक्सेस हों, इस लिहाज से आपने देखने होते हैं। मैंने आपको बता दिया था, साहब के हक़ हमने पहले भी उर्दू में पढ़ा होता है, स्टूडेंट जब हम छोटे होते हैं, तो उस लिहाज से उन्होंने दे दी। ये इंग्लिश में है, इनके चाहे वर्क के शुरू में कोई वर्ड लगा लें या एंड पे लगा लें, इनके डिफरेंट वर्ड्स आपने बनाने हैं। जैसे प्ले आ गया, देखे ना, उन्होंने वर्कर बता दिया, वर्किंग बता दिया, वर्केबल बता दिया, वर्कशीट बता दिया, वर्कबुक बता दिया, वर्कशॉप बता दिया, देखें कितने वर्ड उन्होंने बता दिए। लेकिन इनके वर्क के बाद उन्होंने सारे लगाए हुए हैं, तो ये क्या है, इसके आखिर में लफ्ज़ के लगा दिए गए, फिक्सेस हो गए हमारे पास। तो अगर वर्क के शुरू में अल्फाज कुछ इजाफा कर दिया जाता किसी नाउन का, तो हमने क्या करना था, प्री फिक्सेस होना था। आगे प्ले है, प्लेएबल हो गया, प्ले राइट हो गया, प्ले टाइम हो गया, प्ले ग्राउंड, प्लेयर हो गया, और प्ले बैक हो गया। ये हमारे पास कितने सारे वर्ड हैं, यानी कि इन्होंने ये कौन से बने, सफिक्सेस बना दिए एक किस्म के। तो आपको मैंने बताया तो ये आसान है, तो आप भी बना सकते हैं खुद से, नहीं तो इन्हें याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट देखिए कुछ वर्ड्स हैं और सेंटेंसेस हैं, उन्होंने आपको दे दिया है। तो वर्ड सेंटेंसेस यानी कि जुमले बनाने हैं इनके। सेक्रीफाइस कुर्बानी, ये बहुत ही आसान लिखे हैं, वो रेडी टू सेक्रीफाइस आवर लाइव्स फॉर द कंट्री, यानी कि हम मुल्क के लिए हमेशा क्या तैयार रहते हैं, किसके लिए, अपनी जान कुर्बानी के लिए। ये आगे भी हैं, कमेंडेबल हैं। उसके प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली, इन्वेजन्स हमले, मदरलैंड मादर वतन, ये आप खुद से भी बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल, और क्या है, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म यानी कि कौमियत, कौम परस्ती। ये काफ़ी सारे आपको दे दिए हैं, ये बहुत आसान है, आप याद कर लीजिएगा। तो कुछ ये सेल्फ वर्क है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं रही क्योंकि ये 9th क्लास है। अब बच्चे स्टूडेंट्स आप थोड़े मैच्योर हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत आसान है। तो इसलिए छोटे-छोटे सेंटेंसेस आप खुद भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं हो रहे तो आप ये याद कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, ये कुछ है, आपको दे दिया है, एक किस्म का क्विज़ आपका हो गया, या फिर आप कह रहे हैं कि सेल्फ असेसमेंट इसको कह लें। आपका ये मॉडल पेपर है, तो इसमें आपके पेपर की तैयारी के लिए मैंने दे दिए हैं कुछ, इसमें आंसर नहीं अभी बताएं, आंसर नीचे है वो मैंने शो नहीं करवाया। आप वीडियो को पॉज करके इसको ब्रेक लगा कर आप देखिएगा, इसके आंसर खुद आप फाइंड करने की कोशिश, इनमें इनमें मीनिंग ही पूछे हुए हैं सबके, तकरीबन तकरीबन उन्होंने कह दिया कि इनके मीनिंग बताएं। तो नीचे वर्ड दिए, जैसे कि मैंने वर्ड मीनिंग आपको पिछले लेसन में पढ़ा दी थे अच्छे से, और साथ में मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग भी पढ़ाए थे, और उर्दू में भी पढ़ाए थे। उस लिहाज से आप इनको तैयार कीजिएगा पहले, फिर आपको इधर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इनमें से पेपर में पूछ लिए जाते हैं अक्सर, ये पेपर बन के आ जाता है एमसीक्यूज़ का आपका। तो पहले इसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ब्रेक लगा कर फिर आप देखिएगा, नीचे मैं आंसर दे दूँगी आपको, शो कर दूँगी, और अपनी फिर काउंटिंग कर लीजिएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। जी, ये देखिए इसके आंसर नीचे मैंने अब दे दिए हैं। आप आंसर्स तब देखिएगा जब आपने अपने खुद से आंसर आपने सॉल्व कर लिए, तब आपको राइट और रॉन्ग आंसर का पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, मोर एक्सरसाइज उन्होंने दे दी है प्रैक्टिस के लिए, ये वाले देख लीजिए सेकंड में।
तो ये भी ऐसे ही है, बिल्कुल सॉल्व करने मीनिंग्स ही उन्होंने पूछे हुए हैं, या आप उन्होंने उधर से टेक्स्ट उठा के फिल इन द ब्लैंक्स बना दिए हैं। तो काइंडली आप पहले इसको खुद असेस कीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। इसके आंसर मैं नेक्स्ट में दे देती हूँ। जी, ये देखिए नेक्स्ट इसके जो थे पीछे हमने पढ़े हैं तकरीबन सेकंड एक्सरसाइज मोर एक्सरसाइज फॉर द प्रैक्टिस के लिए 4 पीछे पढ़े हैं, और नेक्स्ट हैं 5, 6 और 7वां, ये यहाँ तक है। इसके बाद नीचे इसके आंसर दे दिए गए हैं। तो आगे देखिए उन्होंने दे दिया है चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है, तो ये आपकी एक्सरसाइज है जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। पहले इनमें से आप खुद चूज़ करेंगे, ए, बी और सी बता दिया, ये डी। इनमें से आपने खुद एक स्पेलिंग चूज़ करना है। तो देखिएगा, याद कीजिएगा स्पेलिंग, फिर आप चूज़ कीजिएगा। ये देखें यहाँ तक है। तो कितने हैं ये? 22 है। 1 से 22 तक आपने पहले वर्ड मीनिंग याद कर लेने हैं। उसके बाद देखिए उसके करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करने की कोशिश कीजिए। तो आप उसको एक कॉपी पे रजिस्टर पे राइट कर सकते हैं। बाद में ये आपके आंसर आ गए। इसको पॉज करके आप देख सकते हैं, ये लीजिए करेक्ट स्पेलिंग के आंसर हैं। तो ये बहुत अहम है आपका मॉडल पेपर एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करने के लिए। जो भी इसमें समझ नहीं आ रहा आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कुछ और आप चाह रहे हो वीडियो वगैरह बनवाना तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।